ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री महालक्ष्मी नमः। मित्रों, माता लक्ष्मी को धन और ऐश्वर्य की देवी कहा जाता है। मान्यता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर माता लक्ष्मी जी की कृपा होती है ना, तो उसके घर में सुख शांति खुशहाली और साथ ही धन की कमी कभी नहीं होती। और जिस व्यक्ति के ऊपर माता लक्ष्मी मेहरबान होती है या जिस व्यक्ति के घर में माता लक्ष्मी प्रवेश करती है ना, तो उनको माला माल कर देती है। और मित्रों, हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसका घर धन और संपत्ति से भरा रहे ताकि वह जीवन अच्छे से बिता सके, और इसके लिए वो कई तरह के उपाय भी अपनाता है और कठिन मेहनत भी करता है। दोस्तों, माता लक्ष्मी जी की कृपा के बिना सुख सुविधा और पैसे की कामना करना मुश्किल होता है। जिस घर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है वहाँ पर हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। और ज्योतिष शास्त्र में ऐसी मान्यता है कि जब भी देवी माता लक्ष्मी किसी भी घर में प्रवेश करती है या किसी घर में आगमन करती है ना, तो वहाँ पर कई तरह के शुभ संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं मित्रों, माता लक्ष्मी जी के घर आगमन से पहले वह क्या क्या संकेत देती है, क्या क्या ऐसे इशारे करके साधक को यह एहसास दिलाती है कि कुछ ही समय पश्चात माता लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश करने वाली है। तो चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में मित्रों, माता लक्ष्मी जी के घर आगमन से पहले मिलने वाले कुछ ऐसे संकेत के बारे में, और ऐसे संकेत मिलने के बाद आपको क्या करना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए ताकि हमेशा हमेशा के लिए माता लक्ष्मी जी आपके घर में मेहरबान बनी रहे। मित्रों, पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में जानेंगे, ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें और वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर भी शेयर कर दीजिए। चलिए मित्रों, सबसे पहला जो संकेत माता लक्ष्मी देती है, घर में चिड़िया का घोंसला बनाना। जी हाँ मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कबूतर को छोड़कर कोई भी चिड़िया आपके घर में आकर घोंसला बना ले या वह चिड़िया आपके घर में अंडे दे देती है, बच्चे दे देती है, तो यह माता लक्ष्मी जी के आपके घर में आने का शुभ संकेत माना जाता है। और इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में आपकी इनकम के नए नए स्रोत खुलने वाले हैं और कई अलग अलग माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। क्योंकि देवी माता लक्ष्मी हर एक घर में प्रवेश करती है, लेकिन व्यक्ति उन संकेतों को नजरअंदाज कर देता है और माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के कुछ उपाय नहीं करता। तो सबसे पहला संकेत होता है घर में चिड़िया का घोंसला बनाना। अगर आपके घर में भी ऐसा चिड़िया कोई भी आकर घोंसला बनाकर उसमें अंडे अगर दे देती है ना, तो गारंटी के साथ मित्रों कुछ ही समय पश्चात आपके घर में माता लक्ष्मी जी पधारने वाली है। चलिए जान लेते हैं दूसरे संकेत के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात देवी माता लक्ष्मी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है, तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता है, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने या डिस्पोजल या कचरे के ढेर में भी गौ माता को जो भी नजर आता है ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी इनके पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है, मैं रोने लगता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सामने जो भी गौ माता रहे वो कभी भूखी नहीं रहे, उनको हमेशा भरपेट भोजन, पौष्टिक आहार या हरा चारा मिलता रहे। और मित्रों, मेरे इस संकल्प को पूरा करने के लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101 या 501 रुपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो इस QR के ऊपर जरूर कीजिएगा। सच्चे हृदय के साथ किया गया दान या कोई भी गौ माता के लिए अगर दान करता है, हरे चारा खिलाता है, तो उनके घर में साक्षात माता लक्ष्मी और भगवान धन के देवता कुबेर देव का विशेष रूप से आशीर्वाद मिलता है। चलिए, माता लक्ष्मी जी के घर आगमन का दूसरा अगर महत्वपूर्ण संकेत अपन देखें तो वो आता है शंख की ध्वनि का सुनाई देना। जी हाँ मित्रों, अगर कोई व्यक्ति सुबह सुबह उठे और उसका यह एहसास हो या ऐसा महसूस हो कि उसको शंख बजाने की ध्वनि यानी कि आवाज सुनाई दे रही हो, ऐसा नहीं हो कि वो खुद आवाज चला के उसको सुन रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर अनायासी सुबह पहले उठते ही उसको शंख की आवाज सुनाई देती है ना, तो कुछ ही दिन पश्चात आपके घर में साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी पधारने वाली हैं और बहुत ही जल्द आपके गरीबी वाले दिन जो है वो खत्म होने वाले हैं। माता लक्ष्मी जी का यह संकेत आपको भूल कर भी नजरअंदाज नहीं करना है। मित्रों, यह संकेत मिलने के
पश्चात आपको धन का लाभ होगा, सुख शांति और समृद्धि मिलेगी। चलिए तीसरा जो महत्वपूर्ण संकेत आता है ना, वो है मित्रों उल्लू का दिखाई देना। जिस घर में आप निवास करते हैं, यानी कि जिस घर में आप रहते हैं, उसके आसपास, आपके रहने वाले घर के आसपास, ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर भी घूमने जा रहे हो और वहां पर आपको उल्लू दिखाई दे, आपके घर के आसपास में या आपके घर के ऊपर ही या उनके पास में कभी भी अगर आपको उल्लू नजर आता है तो यह बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है। दरअसल क्या है ना कि उल्लू को माता लक्ष्मी जी का वाहन माना जाता है और आपको उल्लू दिखाई देना यह संकेत देता है कि जल्द ही आपके घर में धन लाभ के साथ ही खुशहाली आने वाली है। माता लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश करने वाली है। उसके अलावा कुछ संकेत आपको सपने में भी दिखाई देते हैं, साक्षात नहीं, स्वप्न में। अगर आपके घर में आप निवास कर रहे हैं, सो रहे हैं और वहां पर अगर आपको कुछ महत्वपूर्ण संकेत अगर स्वप्न में दिखाई देते हैं ना, तो उनका मतलब भी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माता लक्ष्मी जी के घर आगमन का ही होता है। तो सबसे पहला संकेत है कि अगर आपको स्वप्न में कोई भी नृत्य करती हुई स्त्री या कन्या दिखाई देती है, यानी कि कोई भी लड़की, स्त्री या कन्या 16 श्रृंगार करके आपको अपने स्वप्न में नृत्य करती हुई, नाचती हुई दिखाई देती है, तो यह भी धन प्राप्ति का संकेत माना जाता है। यह इस बात का संकेत देता है कि जल्द ही आपके घर में साक्षात माता लक्ष्मी जी पधारने वाली है, धन की देवी आपके घर में आगमन करने वाली है। चलिए जान लेते हैं अगले कुछ महत्वपूर्ण संकेत के बारे में और उसके बाद कुछ उपाय के ऊपर भी चर्चा करेंगे कि इनमें से कोई भी संकेत अगर आपको दिखाई देता है तो आपको क्या उपाय करने चाहिए। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नौ ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोस्त तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, और उसको मजबूत करने का उपाय क्या है। आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, कब आपकी परेशानियां खत्म होगी, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है। इसके लिए 251 रुपए की फीस देनी होती है और फ्री में कुछ भी नहीं बताते हैं। ऐसे में आप फालतू फोन करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी रहती है, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि आपके रिलेशन का एंड क्या होगा, क्या आपका विवाह होना संभव है या नहीं, विवाह के लिए कितने गुण मिल रहे हैं और आपका वैवाहिक जीवन कैसा होगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की फीस देकर अपने संपूर्ण जीवन की भविष्य कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए अगला जो महत्वपूर्ण संकेत होता है ना कि स्वप्न में चूहे का बिल में घुसते हुए दिखाई देना। जी हाँ मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपको सपने में कोई भी चूहा यानी कि जो माउस होता है ना, अगर वो किसी भी बिल में प्रवेश करता हुआ दिखाई देता है, तो ये इस बात का संकेत माना जाता है कि माता लक्ष्मी जी के साथ ही भगवान गणेश जी आपके घर में विराजमान होने वाले हैं और कुछ ही दिन पश्चात आपकी धन संपत्ति और कर्ज संबंधित परेशानी जो जल्द ही दूर होने वाली है। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण संकेत होता है घर में मधुमक्खी का छाता बनना। मित्रों, अगर आपके घर में जहां पर आप निवास करते हैं उसमें किसी भी जगह पर अगर मधुमक्खी छाता दे देती है या मधुमक्खी अपना छाता बना लेती है ना, तो ये इस बात का गारंटी के साथ संकेत होता है कि कुछ ही समय पश्चात आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश करेगी, माता लक्ष्मी आपके घर में पधारेगी। और कभी भी घर में अगर मधुमक्खी का छत्ता आपको मिल जाता है ना, तो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएं, हमेशा उनको नमन करके माता लक्ष्मी जी को मन में प्रणाम जरूर करें। चलिए अब जान लेते हैं मित्रों कि अगर इनमें से कोई भी संकेत आपको दिखाई देते हैं ना, तो आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे क्या उपाय है जिनको करके साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करके आप हमेशा हमेशा के लिए माता लक्ष्मी जी का वास अपने घर में करा सकते हैं। मित्रों, इनमें से अगर आपको कोई भी संकेत मिलता है तो किसी भी शुक्रवार के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन घर का जो मुख्य द्वार होता है, मेन गेट होता है, वहां पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं
और शुक्रवार के दिन से शुरू करते हुए लगातार 7 शुक्रवार तक आप ऐसा करें। और दीपक बुझने के बाद जब उसकी बाती वगैरह होती है या कुछ भी बचा हुआ तेल होता है ना, तो शनिवार के दिन उसे किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे प्रवाहित कर दें। शुक्रवार के दिन मुख्य द्वार पर दीपक जलाना और शनिवार के दिन उसकी बाती और दीपक को प्रवाहित कर देना है। अगर आप ऐसा करेंगे ना, तो साक्षात माता लक्ष्मी जी हमेशा हमेशा के लिए आपके घर में ही निवास करने लगेगी और साथ ही सभी प्रकार की धन संपत्ति, सुख और वैभव के साथ ही ऐश्वर्य की प्राप्ति आपको मिलेगी। उसके अलावा दूसरा उपाय है कि किसी भी गुरुवार के दिन कोई भी गरीब सुहागिन महिला हो, ध्यान रखिए महिला गरीबी होनी चाहिए, उसको आप सुहाग की 16 सामग्री उपहार स्वरूप दान में दें। इनमें से जो मैंने आपको संकेत बताए उनमें से कोई भी संकेत अगर आपको दिखाई दे तो गुरुवार के दिन सुहाग की सामग्री दान में दे दीजिए। अगर आप ऐसा कर लोगे ना, तो साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेगी और हमेशा हमेशा के लिए आपके घर में ही निवास करने लग जाएगी और जो भी धन संबंधित आर्थिक परेशानी है वो दूर होगी। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री महालक्ष्मी नमः मित्रों।